1000 से कर लूं। देखिए, मैटर नहीं करता आप कितने से करते हो, मैटर करता है कि आप बिजनेस के कितने सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, आप पीवी कितने अच्छे से बना रहे हो, आप लॉयल्टी में कौन सी में काम कर रहे हो। आप अगर ऐसा भी होता है, कई सारे पर्सन क्या होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज नहीं होने के कारण क्या है, वो 100-200 रुपए से अपनी लॉयल्टी से फ्री रह जाते हैं ना, लॉयल्टी नहीं उठा पाते। तो जब वो लॉयल्टी नहीं उठा पाते तो वो कितना नुकसान करते हैं ना, ये आप आज देखोगे। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉयल्टी रिवॉर्ड रिव्यू। मतलब कि हमने जो जो सामान लॉयल्टी में पाए हैं, हम जो मोदी केयर कंपनी में काम करते हैं कंप्लीटली लॉयल्टी के साथ जब हम वर्क करते हैं, तो हमने मिर्च मसाले ही नहीं लिए, हमने सर्फ साबुन शैम्पू ही नहीं लिए, हमने वो सारी चीजें भी ली है जिनके लिए अगर हम एक सिंपल सी हाउसवाइफ अगर अपने घर में बोले ना कि आप हमें ये दिला दो, तो हर कोई बोल देगा रहने दो। कुछ भी आप अपने अगर आप बोलोगे कि जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम आशा है, राजस्थान अलवर से बिलोंग करती हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वाइफ हूँ, है ना। हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट टीचर है। लेकिन अगर मैं मेरी वीडियो ब्लर हो रही है क्या, अगर मैं मेरे हस्बैंड से बोलूं जैसे मुझे एलर्जी है, स्किन एलर्जी थी, अभी नहीं है, स्किन एलर्जी थी मुझे, तो मेरे हाथ कटते थे। जैसे मैं सर्फ का काम करती थी तो मेरे हाथ कटते थे, या जैसे मान लीजिए मैं प्याज मिर्च मसाले वगैरह काटती थी ना तो मेरे हाथ कटते थे। तो जब मेरे हाथ की स्किन वगैरह जो है ना वो हट जाती थी, अलग हट जाती थी बिल्कुल। तो जब ऐसे हटती थी तो मैंने क्या है अपने घर में बताया कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं काट सकती, तो आप मेरे लिए कुछ ऐसा ला दो जिससे क्या है ऑटोमेटिक कट जाए, इट मीन चॉपर ला दो। तो क्या है, हस्बैंड ने तो सुन ली, बट सासू माँ ने नहीं सुनी, है ना। उस वक्त नहीं सुनी थी, अभी तो सासू माँ मेरी मेरी सुनते हैं ना, बट उस वक्त नहीं सुनी थी। और जब नहीं सुनी थी तो क्या हुआ था, नहीं सुनी थी तब क्या हुआ था, चाकू जो हमारे चाकू वगैरह होता है उसी से हमने सब्जी वगैरह काटी थी, है ना। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि मैं सेविंग्स जो है वो प्रॉपर लेकर के आऊंगी, ताकि मैं अपने लिए क्या है एक आसान सा रास्ता ले सकूं। तो मैंने चॉपर तो लेकर के आई, लेकिन उस चॉपर में क्या था, उस चॉपर में वो अभी तक मेरे काम आता है, देखो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन अभी तक मेरे काम आता है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें लाइट चाहिए होती है, अगर लाइट नहीं होगी तो क्या है वो नहीं चलेगा, लाइट नहीं होगी तो हाथ ही चलाने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या है वो इतना बड़ा है, उसके अंदर इतना बड़ा है, एक दो प्याज तो उसमें तरीके से कटते भी नहीं है। तो अगर मुझे प्याज से रिलेटेड या फिर कोई टमाटर वगैरह से रिलेटेड अगर मैं कोई ज्यादा बहुत सारे आदमियों का काम करूँ ना, तो वो चीज वहां पे मिलेगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपने लिए सोचो ना तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर आप अपने लिए सोचो तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये मोदी केयर रिवॉर्ड क्लब में आएगा, मोदी केयर रिवॉर्ड क्लब में आएगा। तो मेरी जो लॉयल्टी थी, मैंने भी यहाँ से, मुझे यहाँ से काम करते हुए 2 साल प्लस हो चुका है, तो 2 साल प्लस अगर मुझे हुआ है तो मैं यहाँ पे कंप्लीट अपने घर का सारा सामान यहाँ से मंगाती हूँ। और जब मैं कंप्लीट अपने घर का सारा सामान मंगाती हूँ तो मेरी लॉयल्टी भी बड़ी होती है। और जब मेरी लॉयल्टी बड़ी होती है तो मेरे पास क्या है, लॉयल्टी रिवॉर्ड के सामान भी बहुत सारे हैं, जिसमें आधे सामान मेरी सासू माँ के पास है, जो पहले बना करते थे अब उनके पास है ना, वो सामान को यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर मोदी केयर में लॉयल्टी में काम करके मतलब कि 2500 प्लस में शॉपिंग करके, 2500 प्लस रुपए में, है ना, 2500 प्लस रुपए में शॉपिंग करके मैं यहाँ पर 100% लॉयल्टी में वर्क करती थी। और अपना जो सामान है ना उसको सस्ता करती थी। जो लोग बोलते हैं कि सामान महंगा होता है, आप लॉयल्टी में काम करके तो देखिए, आपको सामान बिल्कुल फ्री का पड़ेगा, सस्ता ही नहीं। आप लॉयल्टी में काम कीजिए और मेहनत करिए, आपको सामान फ्री का पड़ेगा। कैसे पड़ेगा फ्री का वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं यहाँ से लगभग है ना 7 से 10 हजार का सामान मंगाती हूँ, क्योंकि मेरे घर का सारा सामान यहीं पर से आता है, चाहे वो घी है, तेल है, स्पाइस है, या फिर मैं बात करूँ हमारे सर्फ साबुन शैम्पू क्रीम पाउडर कंडीशनर सब कुछ है। जो मोदी केयर में मिलता है वो सब कुछ मेरा मोदी केयर से ही आता है। तो मेरा यहाँ से मैं सामान लेती हूँ और मुझे 58 हजार की इनकम आती है। अब जब मुझे 58 हजार की इनकम आती है तो जो मैंने 10 हजार का सामान मंगाया वो 10 हजार 58 हजार में ऐड होकर के आ गए। तो वो 10 हजार का जो सामान है वो मुझे फ्री का पड़ा। उसके अलावा मैंने लॉयल्टी में काम किया, तो जब मैंने लॉयल्टी में काम किया तो 6 मंथ के बाद में मुझे क्या है लगभग 8 से 10 हजार का सामान फ्री मिला। और 12 महीने के बाद में मुझे 15-16 हजार का सामान फ्री मिला। कुल मिलाकर के 1 साल के अंदर मुझे 20 से 21 हजार का सामान फ्री मिला था। और मुझे 2 साल हो गए, तो 2 साल के अंदर जो है मुझे लगभग 40 हजार प्लस का सामान मिला, है ना। अब मुझे, मैंने देखिए उसमें आधे पैसों में तो क्या है मैंने घर का सामान मंगाया, क्योंकि जो घर का जो जैसे हमारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं, मैंने ये सारी चीजें मंगाई जो अभी तक भी चल रही है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ के मसाले सहज में ही खराब नहीं होते, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह सब कुछ अच्छी होती है। और कुछ मैंने जो है रिवॉर्ड में कन्वर्ट करके यहाँ से जो है रिवॉर्ड के सामान मंगाए थे, जिसमें एक आता है मेरा ये चॉपर, जिसको शुरू से लेने की इच्छा थी।
पहले मोदी केयर में नहीं था ये, है ना, लेकिन लास्ट ईयर से ही ये मोदी केयर में ऐड हुआ है। अब इसकी क्या खास बात है, इसकी ये खास बात है कि ये चार्जिंग वाला है ना, ये चार्जिंग वाला है। और आप अगर छोटा काम करो, जैसे मान लीजिए मुझे बेसन का चीला बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो मैं इसमें एक प्याज, एक टमाटर, है ना, कुछ भी काट करके डाल सकती हूँ। या मुझे सब्जी बनानी है, जल्दी सब्जी बनानी है, क्योंकि मैं अब बिजनेस वूमेन हूँ, मुझे घर का काम भी करना है, तो मुझे बिजनेस भी करना है। मेरे कान पे फोन भी लगा रहता है, तो मेरे हाथ में ना झाड़ू पोछा चाकू वगैरह ये सब चीज भी होता है। तो मुझे क्या है, अब जो बनना है वो स्मार्ट वुमेन बनना है। बिजनेस वुमेन बन गई, हाउसवाइफ बन गई, अब मुझे स्मार्ट वुमेन बनना है। तो स्मार्ट वुमेन बनने के लिए ये मेरी पहली चॉइस थी, है ना, जो मैंने मोदी केयर करने से पहले मेरे माइंड में थी, लेकिन तब नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे मिल गया। और इसकी जो खास बात है वो ये है, चार्जिंग, लाइट जाए आए कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार चार्ज कर लो उसके बाद में बहुत दिनों तक ये चार्ज रहता है। और इसमें यहाँ पर ये प्लग होता है, मतलब कि स्विच होता है, इसको दबाओ, आपको ये घूमता हुआ दिख रहा होगा, रुक गया। और एक प्याज को काटने में ये मुश्किल से ना 5 से 10 सेकंड लगाता है और बिल्कुल बारीक कर देता है। अब अगर आपको आलू के पराठे बनाने हैं, आपको चीला बनाने हैं, आपको कुछ भी बनाना है, आपको जो है चॉप करके, जैसे होते हैं ना सलाद, किसी को अगर डाइटिंग वगैरह करनी है तो सलाद वगैरह बनानी है, तो आप आराम से इसमें बारीक चॉप कर सकते हो। तो ये आपके जो है काम को इजी बनाता है। और ये मुझे कितने में मिला है, ये मुझे मिला है 1 रुपए में। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 3,000, लेकिन जो हमारे मोदी केयर में रिवॉर्ड क्लब में इसकी जो प्राइस है वो है 1,500 रुपए। और 1,500 रुपए का जो ये चॉपर है वो मुझे मिला है सिर्फ 1 रुपए में। काफी टाइम हो गया इसको यूज करते हुए, लगभग 6 महीने हो गए, अभी तक ये बिल्कुल ऐसा कैसा है। और बहुत ही इजी इसने मेरे वर्क को कर दिया। तो ये मुझे रिवॉर्ड क्लब में मिला है। उसके अलावा मुझे मिला है स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर सेट। स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर सेट की अगर मैं बात करूं, स्टेनलेस स्टील के बारे में आप सभी जानते हो, है ना, स्टील भी अच्छा होता है, हल्का होता है एंड मजबूत होता है। ये बिल्कुल हल्का है, इसके अंदर वजन नहीं है लेकिन भी मजबूत है। तो इसमें मुझे क्या क्या मिला था, इसमें मुझे ये कढ़ाई मिली है विद कैप, विद लीड, मुझे ये कढ़ाई मिली है नॉन स्टिक की, काफी बड़ी है। आप इसमें लगभग 1.5 से 2 किलो सब्जी बना सकते हो, पूड़ी वगैरह भी उतार सकते हो। अभी मैंने इसको क्या है यूज नहीं किया है, मैंने इसको यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको यूज किया है। मैं राजस्थानी हूँ, मालपुए फेमस है, तो मैंने इसके अंदर क्या है मालपुए बनाए थे। तो इसके अंदर मैंने मालपुए बनाए थे, तो काफी अच्छे बड़े साइज में बने थे और बहुत टेस्टी भी बने थे। क्योंकि और कम आंच पर, मतलब एक होता है ना बिल्कुल कम आंच पर और कम घी में आपने बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि इसकी जो डीपनेस है ना वो भी काफी अच्छी है, ना तो ज्यादा डीप है ना कम डीप है। अगर आप इसमें कुछ बनाते हो तो वो उछल के आता भी नहीं है, वो साइड तक ही रह जाता है। इसके अलावा इसके साथ एक चीज और थी, क्या थी, फ्राई पैन, जो मेरी नंद ले गई, है ना। वो बहुत क्यूट सा था, इतना सा था छोटा सा, मतलब कि 2 जनों की या 3 जनों की चाय बहुत अच्छे से बन जाए। अब जिसको चाय बहुत ज्यादा पीने का शौक है उसके लिए 2-3 जनों की बनेगी, बाकी तो चाय उसमें काफी सारी बन सकती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल 1 रुपए में। और इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। मैंने क्या किया था, जो मैं शुरू से कर रही थी, जो आप सब भी कर रहे हो, बट आप सब क्या करते हो, सब कुछ नॉलेज की कमी के कारण क्या है अपनी लॉयल्टी को स्किप करते हो, या फिर 100% लॉयल्टी में वर्क करने वाला बंदा 150 रुपए के कारण 80% लॉयल्टी में आ जाता है। 80% लॉयल्टी में क्या है, अपने लॉयल्टी के डिस्टेंस को बढ़ा लेता है। तो इसलिए जब हम 100% लॉयल्टी में वर्क कर रहे हो ना, और अगर आपकी बिल्कुल ही अड़ जाए कि नहीं मैं लगा ही नहीं सकती, देन आप अपनी लॉयल्टी जो है वो स्किप करो। और ना वरना ना आप अपनी लॉयल्टी को 100% में कर रहे हो तो 100% में ही करो, 100% का फल है ये। अभी इसका फ्राई पैन है जो क्या है, गया वो यात्रा पे गया। इसके अलावा जो मुझे मिला है यहाँ से, वो ये मिला है क्राउनिंग टच वेल्सपन का बेड इन ए बैग। मैं बताती हूँ आपको अभी। बेड इन ए बैग का मतलब समझते हो आप, बेड इन ए बैग का मतलब है कि आपकी चादर, आपका कंबल, आपका पिलो और आप, वो किसमें आया, सिर्फ एक बैग में। मैंने इसको पैक करके रख दिया था 1 मिनट, क्योंकि मैंने सोचा था सर्दियों में लूंगी, या फिर रक्षाबंधन पे जब मेरी नंद आएगी, तो मैंने सोचा था मुझे तो लॉयल्टी में बहुत सारे मिलेंगे, तो मैं तब मंगा लूंगी, फ्री में ही तो मिला है। ये बेडशीट है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उसके हिसाब से बेडशीट है।
सब सेम। ये बेडशीट है और ये आप ब्लैंकेट देख सकते हो, नंदू को दे देना। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास फिर आ जाएगा, क्योंकि किसमें मिला है, फ्री में मिला है ना। इसका 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया मैंने दिया है, उसके अलावा मैंने इसका कुछ भी नहीं दिया है। और ये मुझे मिला किस चीज में है, मैंने सिर्फ कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉयल्टी में वर्क किया था, और ये लॉयल्टी के रूप में मुझे बिल्कुल फ्री में मिला है। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे एयर फ्रायर भी मिला है। प्रिंट और कलर दोनों एक ही रहते हैं, एक ही रहते हैं, मतलब एक ही रहते हैं, कलर फेड नहीं होगा, ऐसा पूछ रहे हो आप। कलर फेड नहीं होगा इसका, तो ये तो वैसे भी लाइट कलर है, इसका कलर फेड नहीं होगा। बताऊं, दिख रहा है आप सभी को? ये बेडशीट नहीं है, ये ब्लैंकेट है। ये है बेडशीट और ये है पिलो कवर। ये पिलो कवर है, जब आप इसको बिछाते हो अपने डबल बेड पर, बहुत सुंदर ब्लैंकेट है ना। बिल्कुल बहुत सुंदर है, जब मैंने भी मंगाया था तब मैं भी बहुत खुश हुई थी। सेम कलर रहता है दोनों का, दोनों का बिल्कुल सेम कलर रहता है। तो ये सारे मैंने लॉयल्टी में पाए। इसके अलावा मैंने यहाँ से डबल बैग लिया है, डबल बैग के अलावा मैंने यहाँ से एयर फ्रायर लिया है, नॉन स्टिक कढ़ाई कुकवेयर सेट लिया है। बहुत सारा सामान मैंने फ्री में लिया है, और उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं करा। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर लॉयल्टी में वर्क किया था, अपनी 100% लॉयल्टी में वर्क किया था, और 100% लॉयल्टी में वर्क करके मैंने कितना सारा सामान फ्री में ले लिया। अब जो बोलते हैं कि सामान महंगा है, आप इसको घर में खरीदने के लिए बोलो, अपने जो भी घर में रिलेटिव है, रिलेटिव नहीं सॉरी, जो आपके बड़े हैं, सास ससुर मम्मी पापा या फिर हस्बैंड या फिर भाई जो भी है, आप उनसे खरीदने के लिए बोलो, आप उनसे ये खरीदने के लिए बोलो। आपसे क्या बोलेंगे, तवे पे बना ले, है ना। तो कुछ चीजें होती है आप इसको ये बनाने, ये खरीदने के लिए सोचो तो आपसे ये बोलेगा चाकू से काट ले, एक ही तो प्याज काटना है ना। लेकिन आप अपनी लाइफ को स्मार्ट बनाना चाहते हो, अपने आप को स्मार्ट वुमेन बनाना चाहते हो, तो डिसीजन आपका है। लॉयल्टी में कहाँ काम करना है, लॉयल्टी में आपको मोदी केयर में ही काम करना है। लॉयल्टी में काम करने का मतलब है, आप अपनी जो बिलिंग है, जो आपकी शॉपिंग है, वो 2500 प्लस से जब आप करते हो तो आप 100% लॉयल्टी में काम करते हो। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम हमारे अदर लीडर्स को भी बुलाएंगे।